खरगोन में हुई हिंसा पर लगातार मध्य प्रदेश में सियासत बरकरार है। सरकार की कार्रवाई से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, तो वहीं शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के मस्जिदों में कैमरा लगवाने वाले बयान के बाद अब मदरसों में भी कैमरा लगाए जाने की बात कही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ये जानती है कि बिना पत्थर उछाले कुर्सी नहीं मिलती है, इसलिए हथियार के रूप में कभी जज्बात को तो कभी जान को हथियार बनाती है। उधर केरवा डैम पर नहाने गए 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। 11वीं कक्षा के 4 दोस्त नहाने डैम में उतरे थे, तभी एक छात्र डूबने लगा तो उसे डूबता देख 2 दोस्त उसे बचाने उतरे और वो भी डूब गए, जिससे तीनों की मौत हो गई। क्राइम ब्रांच ने लंबे समय से फरार एक आरोपी और इनामी को गिरफ्तार किया। वो काफी समय से भेष बदल कर रह रहा था। इधर आज हनुमान जयंती पर भोपाल पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुराने शहर में हनुमान जयंती जुलूस में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात होगी, वहीं ड्रोन कैमरे का भी सहारा लिया जाएगा। खरगोन में हुई हिंसा पर लगातार मध्य प्रदेश में सियासत बरकरार है। भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के मस्जिदों में कैमरा लगवाने वाले बयान के बाद अब मदरसों में भी कैमरे लगाए जाने की मांग उठी है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदरसों में भी कैमरे लगाने की मांग की है। शर्मा ने कहा है कि सबको मालूम होना चाहिए कि मदरसे में मौलवी साहब क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। जरूरत पड़े तो शासन कैमरा लगवाने में मदद करे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में भी कैमरे लग रहे हैं, तो मदरसों में भी कैमरे लगाए जाएं, वो भी पढ़ाई के केंद्र हैं। पता लगना चाहिए वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है। शहर काजी भोपाल ने ये माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात में कहा कि मस्जिदों में हम मुसलमानों से आग्रह कर रहे हैं कि सब मस्जिदों में कैमरे लगाए जाएं। तो हमने उस बात का स्वागत किया कि मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और सीसीटीवी कैमरे को पुलिस मुख्यालय से जोड़ दिया जाए। साथ में हमने एक और आग्रहपूर्वक बात की है कि चूंकि उनका बड़ा दिल है और वो चाहते हैं कि सब लोग राष्ट्रीयता और सब लोग जो सामाजिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, तो उसमें हमने ये कहा है कि जितने भी भोपाल के बड़े विद्यालय ले लीजिए, राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय ले लीजिए, केंद्र का विद्यालय ले लीजिए, और इन विद्यालयों में भी अब सीसीटीवी कैमरे लगाने लगे। क्लासरूम में बच्चों को, छात्रों को क्या पढ़ाया जा रहा है टीचर द्वारा। तो हमने आग्रह किया शहर काजी साहब से कि सारे मदरसों में भी जो है सीसीटीवी कैमरे लगा दीजिए। क्या बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या मौलवी पढ़ा रहे हैं, ये उसमें क्लियर हो जाएगा। तो मन में किसी के कोई दुविधा, भ्रम, कोई साजिश काम ही नहीं करेगी जब सब चीजें पाक साफ होंगी तो। और इसलिए ये होना चाहिए, मदरसों में भी लगाए जाने चाहिए सीसीटीवी कैमरे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ये जानती है कि बिना पत्थर उछाले कुर्सी नहीं मिलती है, इसलिए हथियार के रूप में कभी जज्बात को तो कभी जान को हथियार बनाती है। सांप्रदायिक उन्माद भाजपा का सबसे खतरनाक राजनीतिक हथियार है। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने कहा कि जिस जिले में दंगा होगा उसकी पूरी जवाबदेही जिला कलेक्टर और एसपी की होगी। उन्होंने कहा कि यदि ये संदेश मुख्यमंत्री दे दे तो कभी दंगा नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि मेरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। दिग्विजय के ट्वीट पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह दूसरे जिन्ना बनने की राह पर हैं। जिस तरह माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने यह कहा है कि मदरसों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना चाहिए, और उन्होंने शहर काजी साहब को कहा कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही है। मैं रामेश्वर शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो भी बड़ा दिल दिखाएं। मेरी मान्यताओं में एक भारत के नागरिक के नाते कह रहा हूं मैं कि आज तक देश में जितने भी दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं, वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च से नहीं हुए हैं। वो राजनीतिक दलों के दफ्तरों में उसकी रूपरेखा बनती है, और उन राजनीतिक दलों को, जिसे रामेश्वर शर्मा जी समझते हैं कि राजनीतिक दल कौन हो सकते हैं, अपने रिमोट से संचालित करने वाले मुख्यालयों में उनकी योजना बनती है। केरवा डैम पर नहाने गए 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। 11वीं कक्षा के 4 दोस्त नहाने डैम में उतरे थे, तभी एक छात्र डूबने लगा तो उसे डूबता देख 2 दोस्त उसे बचाने उतरे और वो भी डूब गए, जिससे तीनों की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने तीनों के शव बाहर निकाल लिए और जांच शुरू कर दी। मृतकों में 2 किशोर अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। घटना के समय इनके साथ मौजूद ऋषि शुक्ला ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले शुभम अधिकारी पानी में नहाने के लिए उतरा और वो डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए निशान जयंत पानी में गया, वो भी डूबने लगा। तभी मोहित बचाने के लिए पानी में कूदा और देखते ही देखते तीनों दोस्त डूब गए। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों स्टूडेंट की तलाश शुरू की। तीनों के शव गहरे पानी में मिले। ये लोग केरवा डैम पर स्नान करने गए थे वहाँ पर, और 3:30 से 4 बजे की बीच सूचना आई कि लड़के डूब गए। तो वहाँ पे एक प्रत्यक्षदर्शी ने ये बताया कि शुभम लड़का, जिसकी उम्र 18 साल की है, 7 नंबर स्टॉप का रहने वाला है, वो कल पहले पानी में कूदा नहाने के लिए, तो उसको बचाने के लिए निशांत उसके पीछे से कूदा
फिर वो दोनों भी डूबने लगे, तो उसको बचाने के लिए मोहित गया और तीनों ही वहाँ पर डूब गए और फिर बच नहीं पाए। तीनों की जो बॉडी है वो निकाल ली गई है और उमर कैंप कर लिया गया है। हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात बदमाश को क्राइम ब्रांच ने गंज बसौदा से गिरफ्तार कर लिया। वो भेष बदल कर रह रहा था। उसके ऊपर अशोका गार्डन थाने में 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी 4 माह से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आयुक्त ने उस पर 3000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के द्वारा एक हार्डकोर क्रिमिनल शरीफ बच्चा को पकड़ा गया है। इस क्रिमिनल के ऊपर 1 दर्जन से अधिक अपराध हैं, जो कि हत्या के प्रयास के 1 से अधिक मामले हैं। आर्म्स एक्ट के बलवा और अन्य मामलों के अपराध शामिल हैं। यह व्यक्ति जो हमला करने के बाद 307 करने के बाद फरार होकर गंज बसौदा में फरारी काट रहा था, जहां पर एक पुट्टी और पताई का काम इसने अपना भेष बदलकर शुरू कर दिया, परंतु क्राइम ब्रांच के द्वारा तस्दीक करने पर बच्चा का वहाँ रहना पाया गया। उसको पकड़कर थाना अशोक गार्डन के सुपुर्द कर दिया गया है, ताकि आगे कार्रवाई में उसको जेल भेजा सके। आज हनुमान जयंती पर भोपाल पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुराने शहर में हनुमान जयंती जुलूस में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात होगी। वहीं ड्रोन कैमरे का भी सहारा लिया जाएगा। भोपाल में करीब 600 पुलिस कर्मियों की कड़ी चौकसी के बीच जुलूस निकलेगा। इतना ही नहीं, जुलूस डीजे पर कौन सा गाना बजेगा ये भी पुलिस ही तय करेगी। आपत्तिजनक गानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे आगे किसी तरह के विवाद की स्थिति निर्मित ना हो। पुलिस जवान हाई राइज बिल्डिंग पर भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के आला अफसर अति संवेदनशील इलाकों का दौरा लगातार कर रहे हैं। पुलिस द्वारा लगातार सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाती है, विशेषकर ऐसे अवसरों पर जब जुलूस जलसे या रैलियां निकलनी रहती हैं, और विशेषकर ऐसी पोस्ट जिससे माहौल तनावपूर्ण हो सकता है या जो सही नहीं है बातें र्यूमर के रूप में, अफवाह के रूप में पोस्ट की जाती हैं, उसको सख्ती से निपटने के लिए पुलिस ऐसे समय सक्रिय रहती है। इसमें अभी पिछले 1-2 दिन में जो कुछ पोस्ट आई हैं जिससे थोड़ा तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला है, उसको पुलिस ने चिन्हित किया है। अभी तक 4 ऐसी पोस्ट हैं जिनको पुलिस ने चिन्हित किया है।